सनोला प्रखंड के धुआवे पैक्स के प्रत्याशी विपिन सिंह के पास हम पहुंचे हुए हैं। 3 टर्म राज किए, बहुत आरोप लग रहा है, इनसे हम बात करेंगे। पहला फर्स्ट आरोप है जो किसानों के लिए जो ट्रैक्टर उपलब्ध हुआ पैक्स में जुताई नहीं होता है, किसानों के खेत में नहीं जाता, अगर जाते भी है तो 1200 रुपया रेट लिया जाता है। फर्स्ट सवाल। दूसरा सवाल है कि 15 साल में किसानों को पैक्स के विषय में जानकारी नहीं होगा। तीसरा सवाल है कि किसान का जो है मेंबरशिप के लिए लोगों को जानकारी नहीं दिया। क्या कहिएगा विपिन बाबू, आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप 15, पहले आप ये बताइए कितने टर्म तक आप पैक्स का अध्यक्ष बने रहे हैं? सबसे पहले नजरा टीवी का स्वागत करता हूं, आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम यह तीसरा टर्म है और पैक्स जो मृत अवस्था में था उसको पुनर्जीवित करने का हमने काम किया और सनहोला प्रखंड के अंतर्गत जितना पैक्स को लाभ मिलना चाहिए, किसानों को लाभ मिलना चाहिए। पहले तो धान अधिप्राप्ति बिचौलिए के बद्वारा बिका करता था, उसको हमने कैप्चर किया, सब किसान को प्रेरित किया और धान हमने लगातार बड़े पैमाने पर किया। दूसरा सवाल है आपका कि पैक्स को जो ट्रैक्टर मिला है तो अच्छे काम करने वाले पैक्स को पुरस्कृत किया जाता है। ये मुख्यमंत्री हरित क्रांति के अंतर्गत हमको ट्रैक्टर मिला है और हम किसानों को सहयोग करते हैं। गवर्नमेंट का जो रेट है या शेड्यूल है, शेड्यूल के अनुसार से मैं चल रहा हूँ। हो सकता है उनको जानकारी नहीं हो, वो सोचते होंगे कि उन्हीं का संपत्ति है, लेकिन वो संपत्ति आम आदमी का है, जिसको जब कभी जरूरत पड़ता है उसको हम सीधे उसके खेत में भेजता हूँ। पहले यहाँ समस्या क्या था, लोग कल्टीवेटर से जोतवाते थे जिससे कि बीज और मिट्टी दोनों मिलता नहीं था, और ये रोटावेटर जो हमने लिया या सरकार ने हमको दिया, हम सारे किसानों का रोटावेटर से जो कार्य कर रहे हैं तो उत्पादन क्षमता भी बढ़ा। सवाल आपके ऊपर ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं आपका विपक्षी कि 1200 रुपया प्रति घंटा के रेट से जो है आप किसानों से पैसा लेते हैं खेत जुताई का, इस पे क्या कहिएगा आप? 1200 रुपया ये सरकार द्वारा रेट निर्धारित है। आप इसके लिए डीसीओ से संपर्क कर सकते हैं, बीसीओ से संपर्क कर सकते हैं। जो शेड्यूल है, शेड्यूल का चार्ट हमारे गोदाम पर लिखा हुआ है, किसका क्या रेट है। हमारे पास कल्टीवेटर भी है, रोटावेटर है। कल्टीवेटर का रेट अलग है, 1000 रुपया है। रोटावेटर का जोत है उसका 1200 रुपया रेट है। यही 2 मशीन मेरे पास है और किसान को हर समय उपलब्ध कराते हैं। अच्छा, एक सवाल और है, पैक्स में जो लोन वाला सिस्टम जो है, क्या आप अभी 3 टर्म में कितने किसानों को आप लोन दिलवाए हैं? हमने करीब 150-55 किसानों को लोन दिलवाया है, जिसमें कि 20 किसान नहीं दे पा रहे हैं। उसके लिए भी हमने लड़ा और उसको इंटरेस्ट 80% छूट दिलाकर, इंटरेस्ट में 80% छूट दिलाकर उसका लोन को मुहैया कराए हैं। और अगले समय में पुनः मेरा लिस्ट गया है, स्वीकृत होने पर 200 किसानों का पुनः लोन दिलवाएंगे। इस बार आप फील्ड में जा रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, कैसा रुझान है? बहुत अच्छा रुझान है। हम उन मतदाताओं को, उन मेंबरों को धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने तहे दिल से अपना सारा काम छोड़कर हमारे पीछे घूमते हैं और जाते हैं और लोगों को समझाते हैं। मैं उनका काफी ऋणी हूँ। कितना मतदान आपके पैक्स में? मेरे यहाँ 2035 है, जिसमें कि कुछ मृत लोग हैं। हो सकता है 200-300 मृत हैं, लेकिन 1600-1700 किसान जरूर जीवित हैं। क्या लगता है आपको कि इस बार आप कितने वोट से जीत जाएंगे? अंतराल जो भी हो ये तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जीतेंगे और अच्छा अंतराल से जीतेंगे।
तो लास्ट में अपने किसान भाइयों का संदेश दीजिएगा। किसान भाई को यही संदेश देना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ जो प्रत्याशी हुए उसको पूर्व में भी देखा गया है, वो सरपंच के रूप में देखे गए हैं और वह क्या फील्ड में काम किए हैं वो जनता जवाब दे देगी। और हमें निर्विरोध यहाँ की जनता बना रही थी और निर्विरोध होने से क्या होता कि 5 लाख रुपया हमको पारितोषिक मिलता यानी इनाम मिलता और 50 किसानों को 10-10 हजार रुपया फ्री में मिलता। ये तो घाटा हुआ, पहला घाटा। दूसरा घाटा हुआ कि चुनाव अगर नहीं होता तो हमको राइस मिल प्राप्त होता, अच्छा। जहाँ की यहाँ चावल तैयारी होते और यहाँ के लेबर मजदूर काम करते। जिस तरह की बेरोजगारी है वह कम होता, कुछ कम होता। 50 किसान आए, 50 लेबर खटते तो उनका रोजी रोटी का सवाल था, यह भी छीना गया किसान को। और अब चुनाव के रिजल्ट के बाद उनका भरपाई हम करेंगे, जिस रूप में कर सकें करेंगे। कितने तारीख को यहाँ मतदान होना है? 26 तारीख को मतदान है, सुबह 7 बजे से 4 बजे तक मतदान है। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड है, क्रमांक संख्या 2 में। तो क्या कहिएगा किसान भाइयों के लिए कि मतदान करने के लिए कितने बजे से सवेरे या कितने बजे तक लास्ट टाइम है? मैंने सारे मेंबर किसान को कहे हुए हैं कि आप 7 बजे सुबह आइए और अपना मतदान करके तब दूसरा काम कीजिएगा। अभी तो जान रहे हैं कि किसान फसल की कटाई कर रहे हैं, समय का अभाव है, फिर भी उन्होंने आश्वासन दिया कि हम सवेरे वोट दे के ही दूसरा काम करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। आपको बता दें कि मतदान जो है 26 तारीख को होना है, सवेरे 7 बजे से शुरू हो जाएगा। तो मेरा भी रिक्वेस्ट रहेगा, पहले मतदान करें तब जलपान करें। बाकी अधिकार आपका है, मौलिक अधिकार है, मतदान करना है, गुप्त दान करना है, आपको चुनना है। आपके लिए बेहतर जो आपका अध्यक्ष है वो कौन रहता है, ये आप डिसाइड करेंगे, ये जनता डिसाइड करेगी, किसान डिसाइड करेगी। बाकी विपिन सिंह के विषय में आपकी क्या राय है, क्या लगता है इनके विषय में, अपना राय कमेंट बॉक्स में दर्ज कीजिएगा और इस वीडियो को जम के शेयर कीजिएगा। जय हिंद।